शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मुझे साहब दीदी बहुत कुछ दिया है, तूने मुझे साहब दीदी बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कुछ दिया है, तूने मुझे सब दीदी बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। प्रणाम करते हुए तमाम गुरु भाई बहनों के मेरा नमस्कार। भजन को कुछ क्षणों के लिए गुरु के चरण में रखती हूँ। चलते हूँ उद्देश्य की ओर। पूर्व घोषित गुरु भैया शशि भूषण जी आप मंचासीन होंगे और अपने अनुभव से लोगों को शिव के तरफ झुकाने का प्रयास करिए ना भैया। और किन्हीं गुरु भाई या गुरु बहन को गुरु शिष्य संबंधित कोई भी प्रश्न अगर पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सादे पन्ने पर लिखकर आप भेजें। आपका उत्तर गुरु की दया से गुरु भाई या गुरु बहन देंगे और समझाने का भी प्रयास करेंगे।
किसी भी गुरु भाई या गुरु बहन की इच्छा हो तो आप पूछ सकते हैं गुरु शिष्य के संबंधित प्रश्न। बैठ जाइए दीदी, बैठ जाइए, जहाँ जगह मिले बैठ जाइए। बैठ जाओ अभी। उपस्थित तमाम भाइयों को, केना बहन छै डरल बहनों को मेरा प्रणाम। आपे गुरु बहना है कि बहन छै डरल महादेव के विषय में हम आप सभी जानते हैं कि महादेव घर घर के बाबा हैं, महेश्वर हैं, परमात्मा हैं। और वह महादेव प्रथम देवता हैं इस सृष्टि में। जितने भी देवता हैं उनकी कल्पना महादेव के बाद ही किया गया। हम और आप आज से नहीं, जब से होश संभाले महादेव से जुड़े हुए हैं। मंदिरों में जाके हो या घर में शिवलिंग रखकर या तस्वीरों के माध्यम से। साहब हरिंद्रानंद जी इस कलिकाल में आए। कहा जाता है कि जब जब धर्म की हानि होती है, मानवता खतरा में पड़ता है, तब वह परमात्मा किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं, मानवता की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। हरिंद्रानंद साहब वैसे समय में इस धरती पर आए जब धर्म गलत मार्ग पर चल पड़ा था। मानवता, इंसानियत नाम का चीज नहीं था। मानव आत्मघाती रास्ते पर चल पड़ा, मानव स्वहित में लगा हुआ था। तब हरिंद्रानंद साहब आए और उन्होंने एक रास्ता मानव को दिया कि वह परम पिता परमेश्वर गुरु भी हैं, जिसे तुम बाबा मानते हो, वह ज्ञान देने का भी काम करते हैं। आइए उस बाबा को, उस महादेव को अपना गुरु बनाकर अपने जीवन को सफल बना। और समय के साथ यह स्पष्ट होते चला गया कि वह महादेव आज के कली काल में ही गुरु का काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। चिरकाल से, आदिकाल से वह महादेव गुरु पद पर अवस्थित है। आज क्या कारण है कि साहब कहना शुरू किए, संघ में दीदी माँ नीलमानंद कहना शुरू की कि शिव गुरु हैं, शिव को गुरु बनाया जाए। और आज पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत सारे देश हैं जहां शिव गुरु चर्चा हो रहा। इसका एक ही कारण है कि गुरु के रूप में वह महादेव बड़े ही सक्रिय हैं। गुरु के रूप में वह महादेव बहुत जल्द परिणाम शिष्य को देते हैं। और लोगों ने इस बात का अनुभव किया। लोग तो शुरू में अविश्वास में और श्रद्धा में महादेव को गुरु मानते हैं, लेकिन जैसे जैसे बताए गए 3 सूत्रों का पालन शुरू करते हैं, उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती है कि उनके अंदर एक विश्वास पैदा होता है कि वह महादेव सचमुच में गुरु हैं और लाजवाब गुरु।
साहब हरिंद्रानंद जी को भी पता नहीं था कि वह महादेव गुरु हैं। वो तो 12-13 शरीरी गुरु कहिए, सदगुरु कहिए, उनको गुरु माने। उनके जीवन में कोई परिणाम नहीं आया। ज्ञानी थे। उनका मन यह समझने लगा कि मेरा जीवन बेकार चला गया, क्योंकि जो भी गुरु आए हैं कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। हम और आप इस बात को नहीं समझते हैं, क्योंकि हमारे आपके पास ज्ञान का अभाव है, ज्ञान नहीं है, इसलिए हम आप इस बात को नहीं समझ रहे। और साहब बड़े चिंतित होके रात्रि के 1:30 बजे श्मशान में बैठे हुए थे, और वहीं उनके दिल में यह बात आया कि सारे गुरु जितने को गुरु बनाए थे, 12-13 गुरु को, सारे गुरु कहते हैं कि भगवान गुरु होते हैं या गुरु भगवान होते हैं, जो समझिए। तो चलो भगवान को ही गुरु बना के देखा जाए। और भगवान के रूप में महादेव का छवि था, और उन्होंने महादेव को गुरु मान लिए, मन ही मन। और 3 कसम खाए, और वह 3 कसम यह था कि आज के बाद यह महादेव के रूप में आएंगे मेरे गुरु, तो मैं इनको महादेव नहीं मानूंगा। तस्वीर में जैसे दिखाई पड़ते हैं वैसे आएंगे और कहेंगे हमसे ज्ञान दो, तो मैं इनसे ज्ञान नहीं लूंगा। और इतना ही नहीं, आज तक हम जो करते थे अब वह काम नहीं करेंगे। महादेव जो बताएंगे वही मैं करूंगा। और समय बीतते चला गया, और यह समय बीतते चला गया, और यह 3 सूत्र जो हम और आप जानते हैं, यह 3 सूत्र आया। सही में आज मानव के जीवन में गुरु की आवश्यकता। आज तक तो हम और आप महादेव के भिन्न भिन्न स्वरूप से जुड़े, वैद्यनाथ स्वरूप, विश्वनाथ स्वरूप, महाकाल स्वरूप, महामृत्युंजय स्वरूप से हम आप जुड़े, लेकिन महादेव के ज्ञानदाता स्वरूप से नहीं जुड़े, जिसका नतीजा है कि हम और आप आज तक भटकाव की स्थिति में रहे। हमारा आपका ग्रंथ कहता है कि 100 जन्मों का अच्छा कर्म फल व्यक्ति के जीवन में जब एक जगह जमा होता है, तब व्यक्ति शिव की ओर चलता है। तो आप तो भाग्यशाली हैं कि पूर्व जन्म का अच्छा कर्म फल आपके जीवन में है, कि आपको शिव को अपना गुरु बनाने का सौभाग्य मिला। शिव को अपना गुरु बनाकर शिव की ओर चलने का एक अवसर, एक मौका आपको मिला। उसमें भी शिव गुरु, ये तो सोने पर सुहागा है। अभी जितने संत हैं जो टीवी पर आते हैं या मोबाइल पर आप लोग देखते हैं, सारे संतों का कहना है कि देवता की कृपा जब जीवात्मा पर होता है, तब जीवात्मा के जीवन में एक सामर्थ्यवान शक्तिशाली गुरु होते हैं। तो स्पष्ट है कि देवता का कृपा है आप पर कि आपने शिव जैसे सामर्थ्यवान शक्तिशाली गुरु को अपना गुरु बनाने के लिए आध्यात्मिक पथ पर, आध्यात्मिक रास्ते पर चल पड़े हैं।
हरिंद्रानंद साहब के मार्गदर्शन में। तो आप तो भाग्यशाली हैं, आप तो किस्मत वाले हैं। गुरु क्या है? गुरु तो भगवान से भी ऊपर है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर आ गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि ब्रह्मा ब्रह्मानी शक्ति को धारित करते हैं, वैष्णवी शक्ति को धारित करने के कारण विष्णु विष्णु कहलाते हैं, माहेश्वरी शक्ति को धारित करने के कारण महेश कहलाते हैं। सृजन स्थिति लय ये तीनों शक्ति को धारित करते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश। इन सारे शक्तियों को धारित करते हैं गुरु। गुरु क्या है? पर ब्रह्म, भगवान से भी ऊपर, परमात्मा से भी ऊपर, पर ब्रह्म महादेव को छोड़कर जितने भी देवी देवता इस पृथ्वी पर आए हैं उनके विषय में जानने का आप कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि सबके जीवन में गुरु हो, वो भगवती हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो या कोई देवी देवता हो, सबके जीवन में गुरु हुए। हमारा और आपका ग्रंथ कहता है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं वह पापी है, अधर्मी है, उसके हाथ का पानी पीना पाप है, उसके हाथ का भोजन करना पाप है। जिनके जीवन में गुरु नहीं वो कोई भी पूजा पाठ जप तप साधना यज्ञ हवन करते हैं वो सब बेकार, उसका कोई परिणाम नहीं मिलता। आज हमको और आपको पूर्व जन्म के अच्छे कर्म फल के कारण महादेव को गुरु बनाने का सौभाग्य मिला। महादेव गुरु के रूप में शिष्य की जवाबदेही लेते हैं, शिष्य के पल प्रतिपल के उपाय होते हैं। शिष्य सोते हैं तो गुरु जगते हैं। हमारे साहब हरिंद्रानंद जी तो इतना तक कह के निकल गए कि गुरु कफ सर्दी से लेके कैंसर तक के इलाज है। यानी कि छोटी मोटी समस्या से लेके बड़ी से बड़ी समस्या का निदान गुरु। अब यहीं पर समझिए, हम आप हिंदू हैं, महादेव के मंदिर में जाते हैं, भगवती के मंदिर में जाते हैं, अन्य देवी देवता के मंदिर में जाते हैं, लेकिन परिणाम नहीं मिल पाता। आज बहन याद कीजिए कि पहले के अपेक्षा ज्यादा आज पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन हो रहा है। पहले से ज्यादा आज सत्संग हो रहा। दुनिया भर के संत हैं। अभी एक प्रदीप मिश्रा जी का हुआ सत्संग देवघर में, उन्होंने लोगों को आने से रोक दिया कि मत आइए। ठीक है, अच्छी बात है, पूजा पाठ होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए, लेकिन एक बात जरा सा बताइए, व्यक्ति में परिवर्तन हो रहा है, व्यक्ति का सोच बदला, व्यक्ति का विचार बदला नहीं। लेकिन आज हमारे गुरु महादेव से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको अगर गौर से देखिए तो आज उसमें परिवर्तन है। आज उसके सोच बदले हैं, विचार बदले हैं, रहन सहन बदला है, उसके अंदर कुछ न कुछ इंसानियत पैदा हुआ। तो सत्संग सुन लेने से क्या आदमी में परिवर्तन होगा? मंदिर में जाके पूजा पाठ करने से क्या वह महादेव दे देंगे, भगवती दे देगी? रावण चला है शिव से लेने के लिए तो अपना गर्दन काट के चढ़ाया है।
भस्मासुर चले हैं महादेव से लेने के लिए, तो एक पांव पर खड़ा होकर साधना किया है, तब महादेव से परिणाम आया है। आज क्या हो रहा है, एक लोटा जल एक बेलपत्र जाके महादेव पर देके आज लोग कहते हैं कि ये महादेव हमको ये दे दीजिए, महादेव हमको ये दे दीजिए, महादेव मेरे साथ ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। कहां परिणाम मिल रहा है? नहीं मिल रहा। लेकिन हाँ, महादेव के वैसे चेला को तलाश कीजिए जो सचमुच में 3 सूत्र का पालन कर रहा है। आज उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा बहुत बड़ा परिवर्तन। इसका मूल कारण है कि वह महादेव नाम के गुरु नहीं है, वह महादेव काम के गुरु है। और वह महादेव अंतस में काम करते हैं। आप कहाँ हो? यह शरीर तो ढांचा है, आप हैं आत्मा, और उस आत्मा का ड्राइवर है मन। आप आत्मा हो और उस आत्मा का ड्राइवर मन है, और गुरु का काम है। साहेब एक जगह कहे हैं कि गुरु को अंतस गुरु होना पड़ता है, और वह गुरु शिष्य के अंतस में उतरते हैं और सोए हुए आत्मा को जगाते हैं और मन को सही दिशा में ले चलने का काम करते हैं। गुरु का मुख्य काम है ज्ञान का बोध कराना। क्या सत्संग सुन लेने से आपके अंदर ज्ञान पैदा हो जाएगा? अभी चर्चा सुन लेने से क्या आपके अंदर ज्ञान पैदा हो जाएगा? नहीं। लेकिन हाँ, जो रास्ता आपको बताया जाता है उस रास्ते पर अगर चलते रहने का आप प्रयास कीजिए, उस रास्ते पर अगर आप चलते रहिए तो निश्चित रूप से परिवर्तन दिखलाई पड़े, परिवर्तन दिखलाई पड़े। गुरु का काम है ज्ञान के बोध के स्थिति में ले जाना। ज्ञान तो अभी मिल रहा है, मंच से शुरू हुआ है। 4 बजे 3:30 बजे तक ज्ञान आपको यहाँ फ्री में बांटा जाएगा। लेकिन क्या यह चर्चा रूपी ज्ञान आपके मन को बदलेगा? नहीं बदलेगा। इसलिए गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है ज्ञान के बोध के स्थिति में शिष्य को ले जाना। अब बोध क्या है? सिद्धार्थ